यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ते जा रहा है। कभी रूस हमला कर रहा है तो कभी यूक्रेन जवाबी कार्रवाई दे रहा है। एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में भीषण हमला किया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है यह इस इलाके में सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन पर हुए इस हमले के बाद पड़ोसी नाटो देश पोलैंड भी दहशत में आ गया है। रूसी खतरे को देखते हुए सोमवार को पोलैंड ने अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित करने के लिए फाइटर जेट को भेज दिया। पोलैंड की वायुसेना के ऑपरेशनल कमांड ने एक बयान में कहा कि रूस की ओर से यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले के बाद पोलैंड और अन्य सहयोगी देशों की वायु सेनाओं ने आज सुबह पोलैंड के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी है। यूक्रेनी इलाके के मेयर का कहना है कि यह रूस की ओर से इस इलाके में किया गया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। यूक्रेन के रिवने इलाके के मेयर ओलेसनंद ट्रेटियाक ने कहा कि रूस ने युद्ध के मोर्चे के साथ साथ काफी अंदर तक हमला बोला है। इस दौरान रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह रूस की ओर से इस इलाके में किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है। इससे यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस सबसे बड़े युद्ध में संघर्ष विराम होता नहीं दिख रहा। पोलैंड यूक्रेन का सबसे करीबी सहयोगी देश है और यूक्रेन को भेजे जाने वाले पश्चिमी हथियारों का लॉजिस्टिक हब है। मार्च 2024 में नाटो के सदस्य पोलैंड ने आरोप लगाया था कि एक रूसी क्रूज मिसाइल ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। इसके बाद पोलैंड ने रूस से जवाब मांगा था। रूस ने रविवार को दावा किया कि उसकी सेना यूक्रेन के दनिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में 3 साल की इस लड़ाई में पहली बार आगे बढ़ रही है। इसे एक बड़ी उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। इस बीच रूस के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि युद्ध में मारे गए 6000 सैनिकों के शवों को योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे को सौंपे जाने के लिए मॉस्को अब भी कीव से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही रूस ने अपने उस आरोप को दोहराया कि यूक्रेन ने इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। युद्ध के मोर्चे के बारे में रूस ने कहा कि वह यूक्रेन के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। रूस की सरकारी मीडिया ने रूसी वार्ताकार समूह के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर जोरिन के हवाले से कहा कि रूस ने सीमा पर विनिमय स्थल पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों के सैनिकों के 1212 शवों को पहुंचा दिया है और यूक्रेनी अधिकारियों से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दुनिया भर के देश टेंशन में है। क्या फिर से तीसरा वर्ल्ड वार छिड़ेगा? हालांकि पोलैंड भी अब रूस के खिलाफ अपनी मिसाइलों को उतार दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहे आप प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।